इसलिए प्रभु ने अब हमें क्या कहा है, अब तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। तो ज्योति का काम क्या होता है कलीसिया? ज्योति का काम क्या होता है कि रास्ता दिखाना, है ना। लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर सच में आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हैं। आप प्रार्थना में बढ़ चुके हो, आप प्रार्थना के योद्धे बन चुके हो। ये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है और मेरा विश्वास है कि जो मैंने परमेश्वर से मांगा है वो आपके जीवन में हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचनों से हर दिन सीखते हैं, हर दिन परमेश्वर में अपने वचनों से सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवनों में होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होगा तो किसी भी प्रकार का हालात होएगा तो हमें पता होएगा कि इस हालात से हमें कैसे निकलना है, कैसा विश्वास करना है। तो हम आसानी से उस हालात से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करते हैं। हमें विश्वास करना आ जाता है कि किस प्रकार का हमने क्या करना है, विश्वास करना है। तो हम परमेश्वर का सब मिल कर के धन्यवाद करते हैं। तो आज के वचन से हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कलीसिया। जैसे यूहन्ना की पुस्तक 8:12 में लिखा है कि यीशु जगत की ज्योति। तो यीशु मसीह को ऐसे जगत की, यीशु मसीह ने खुद पहले अपने आप को क्या कहा कि मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ। जगत की ज्योति मतलब दूसरों को ऐसे रास्ता दिखाना, परमेश्वर के बारे में बताना। तो ये जैसे हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जैसे आकर के पहले प्रभु ने बताया परमेश्वर के बारे में, तो प्रभु को क्या कहा गया कि वो जगत की क्या है, ज्योति है। फिर प्रभु ने हम लोगों को कहा कि तुम क्या हो, तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि प्रभु को पता है कि प्रभु के पास लिमिटेड समय है इस पृथ्वी पर रहने के लिए। तो प्रभु को अपने परमेश्वर के पास ऐसे लौट करके जाना है। तो इसलिए प्रभु ने अब हमें क्या कहा है, अब तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। तो ज्योति का काम क्या होता है कलीसिया? ज्योति का काम क्या होता है कि रास्ता दिखाना, है ना। मतलब कोई भी चीज़ है उसको साफ साफ ऐसे दिखाना, तो ये ज्योति का काम होता है। अंधकार को ख़त्म करना ये ज्योति का काम होता है ना। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम दुष्ट के कामों को, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते और लोगों के जीवन में क्या है, अंधकार काम कर रहा है ना। तो जब हम लोगों को सुसमाचार बताते हैं तो उन लोगों के जीवन में क्या आ जाती है, ऐसे ज्योति आ जाती है ना। तो इसी प्रकार हम वचन पढ़ते हैं कलीसिया। तो लिखा है 12 में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। प्रभु ने क्या कहा कि जगत की ज्योति क्या है, मैं हूँ, और जो मेरे पीछे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। लिखा है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, है ना। कैसे हमें जीवन मिलना है, मतलब जो जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो हमें कैसे मिलना है, ये क्या पाएगा, वो इस चीज़ की ज्योति पाएगा। आगे लिखा, फरीसियों ने से कहा, तो अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है ना। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में ये था कि जब भी किसी को कोई गवाही होती थी तो 2 जन उसकी गवाही में अगर शामिल नहीं होते थे, जब तक नहीं होते तो उस गवाही को झूठा माना जाता था। तो उसी प्रकार ये फरीसी कह रहे हैं कि फरीसियों ने कहा कि तू तो अपनी गवाही आप देता है, इसलिए तेरी गवाही ठीक नहीं है। लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमें सही बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बेशक मैं अपनी गवाही आप दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गवाही क्या है, ठीक है। क्योंकि लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। क्योंकि प्रभु तो अपने बारे में जानते हैं कि प्रभु स्वर्ग से आए, वो परमेश्वर का बेटा है, और कहाँ जा रहे हैं, वे फिर से परमेश्वर के पास जा रहे हैं, है ना। तो आगे लिखा,
परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। है ना, प्रभु ने ऐसे पहले बोला कि मुझे तो, क्योंकि मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, है ना, और कहाँ को जाता हूँ। लिखा, परंतु तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। क्या कहा प्रभु ने उन फरीसियों को कहा कि तुम मतलब शरीर के अनुसार जो मान लो तुम लोगों को दिखाई देता है तुम उसके अनुसार न्याय करते हो, लेकिन मैं किसी का न्याय नहीं करता। लिखा, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तो प्रभु कहता है अगर मैं मान लो न्याय करता भी हूं किसी का, तो मेरा न्याय क्या है, सच्चा है, क्योंकि एक तो मैं हूं और दूसरा कौन है, मेरा पिता है। लिखा है जिसने मुझे भेजा है। परंतु तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था में यही था कि अगर 2 जन किसी एक बात के लिए ऐसे हामी भर देंगे, उसकी गवाही दे देंगे, तो बात क्या मानी जाएगी, ऐसे ठीक मानी जाएगी। तो प्रभु उनको उन्हीं की व्यवस्था याद दिलवा कर कह रहे हैं कि व्यवस्था में ही लिखा है कि 2 जनों की गवाही क्या होती है, मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है ना। तो यहाँ पर दो जन है, एक यीशु मसीह है और एक क्या है, परमेश्वर है। और लिखा है 2 जनों की गवाही मिलकर क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है ना। लिखा है एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? उसने उत्तर दिया ना तुम जानते हो, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो, है ना। तो आगे लिखा यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, है ना। क्योंकि कलीसिया हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 600 साल 700 साल 800 साल पहले से क्या कर दी थी, भविष्यवाणियाँ कर दी कि एक कुंवारी से, जैसे यशायाह ने भविष्यवाणी करी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक उत्पन्न होएगा, है ना। ऐसे करके वो बालक हमारे उद्धार के लिए होएगा। ऐसे करके यशायाह ने क्या किया, ऐसे यशायाह ने भविष्यवाणी करी। और फरीसी उन वचनों को लगातार क्या करते थे, ऐसे पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों की बुद्धि खुली नहीं थी, उनको समझ नहीं आता था कि ये लिखा किसके बारे में है। और लेकिन जब प्रभु ने आकर बताया कि ये सब मेरे बारे में लिखा है, तब भी उन्होंने उन प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो ऐसे लिखा है कि ना तो तुम, ऐसे लिखा है उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को जानते हो, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। लिखा है ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। तो जब ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो तब नहीं यीशु मसीह को पकड़ा, है ना। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस समय ऐसे क्रूस पर चढ़ने का समय नहीं आया था, कुर्बानी का समय अभी नहीं आया था। तो आगे लिखा फिर उसने उनसे कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। लिखा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। तो क्या कहा उनसे प्रभु ने कि तुम क्या हो, नीचे के हो, तो मैं कहाँ से आया हूँ। प्रभु उनको बता रहा है साफ साफ, लेकिन उन लोगों की बुद्धि बंद है, उनको कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रहे। तो प्रभु उनको कह रहा है तुम पृथ्वी के हो, तुम नीचे के हो और मैं कहाँ का हूँ, मैं तो स्वर्ग का हूँ। लिखा है तुम संसार के हो लेकिन मैं संसार का नहीं हूं। लिखा इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में
मरोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पापों से छुटकारा केवल एक ही नाम में है, वो है यीशु मसीह। तो प्रभु उनको कहते हैं कि अगर तुम नहीं विश्वास करोगे तो तुम क्या करोगे, अपने अपने पापों में तुम क्या हो जाओगे, ऐसे मर जाओगे। तो आगे लिखा, तुम अपने पापों में क्या हो जाओगे, मरोगे। लिखा, उन्होंने उससे कहा तो कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। लिखा, वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। ऊंचे पर चढ़ाने का मतलब, तो प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, जब तुम मनुष्य के पुत्र को क्या करोगे, ऊंचे पर चढ़ाओगे तो क्या करोगे, फिर तुम जानोगे कि मैं क्या हूँ, मैं वही हूँ। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह कुर्बान नहीं होते तब तक उन लोगों को नहीं पता चलना था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो लिखा है, जब प्रभु ने कहा, जब तुम मेरे को ऊंचे पर चढ़ाओगे, मतलब क्रूस पर चढ़ाओगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या हूँ, वही हूँ, है ना। आगे लिखा, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे ये ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। तो प्रभु उनसे कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कोई बात नहीं कह रहा, जैसा मुझे मेरे पिता ने क्या किया, सिखाया, मैं वैसे ही बात करता हूँ। आगे लिखा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे क्या होता है, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सदा वही कामों को करता हूँ जिससे मेरा परमेश्वर क्या होता है, ऐसे खुश होता है ना। तो लिखा है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो बहुतों ने क्या किया, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, ऐसे विश्वास किया। तो आगे हम देखते हैं, लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो क्या कहा प्रभु ने उनको कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे क्या बन जाओगे, ऐसे चेले ठहरोगे। लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। उनको समझ नहीं आ रही कि वो तो दास हैं, वो किसके दास हैं, वो दुष्ट के दास हैं, गुलामी, पाप के, है ना, मतलब गलत सोचों के वो क्या हैं, दास हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने उनको कहा, अगर तुम सच्चाई को जानोगे, और सच्चाई क्या है, सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह। तो ऐसे प्रभु कह रहे हैं, अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, तो तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। तो वो सारे सोच रहे हैं कि हम तो अपने पिता अब्राहम के वंश से हैं, तो आज तक हम तो किसी के दास हुए नहीं, फिर तो कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। आगे लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है ना। और दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र रहता तो लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। तो प्रभु ने उनको क्या कहा कि मतलब जो दास होता है वो सदा पिता के घर में नहीं रहता, लेकिन जो पुत्र होता है वो पिता के घर में सदा रहता है। वो अपनी ऐसे बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो किसके साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के घर में, अपने स्वर्गीय स्थान में रहते हैं। तो लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है
है ना। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तो वही कहता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ से देखा है। मैंने क्या अपने पिता से सुना है, क्या मेरे पिता का स्वभाव है, मैं वही बातों को क्या करता हूँ। तो लिखा है तुम वही करते और कहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं कि उनका पिता फिर कौन है ना। हम समझ रहे हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो वो तो बार बार यही कहे जा रहे हैं कि हम कौन है, हम अब्राहम की क्या संतान है, अब्राहम के वंश से हैं। तो प्रभु ने उनको कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के जैसे क्या करते, काम भी करते। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य का वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। लिखा, जैसा तुम कर रहे हो तो मुझे मार डालना चाहते हो। मैंने तो तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें स्वर्ग की बातें बताई हैं, अपने परमेश्वर की बातें बताई हैं, फिर भी तुम मुझे क्या करना चाहते हो, मार डालना चाहते हो। लेकिन अब्राहम ने तो ऐसा कभी नहीं किया था, है ना। लिखा, हाँ, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, है ना। वो कहते हैं कि हम सबका कौन है पिता, हमारा परमेश्वर ही हमारा क्या है, पिता है। तो यीशु आगे से उनको कहते हैं कि अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे क्या करते, मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि तुम समझ जाते कि मैं परमेश्वर का क्या हूँ, पुत्र हूँ, है ना। तुम समझ जाते इस बात को, लेकिन अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अब परमेश्वर तुम्हारा पिता नहीं है। तो आगे लिखा, हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तो कलीसिया, हम जानते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से क्या कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर वो कहते हैं हम भी परमेश्वर की ओर से हैं, कहते परमेश्वर की ओर से होते तो तुम मुझे क्या करते, तुम मुझे प्रेम करते, लेकिन अब तुम मुझे मार डालना चाहते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारा पिता नहीं है। अब तुम्हारा पिता कौन है ना। तुम अपने पिता शैतान से हो, ऐसे प्रभु ने उनको कहा। किसकी ओर से हो तुम? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता क्या है? शैतान है। क्योंकि तुम काम कैसे कर रहे हो? अगर तुम परमेश्वर के बच्चे होते तो तुम काम भी कैसे करते? परमेश्वर के जैसे करते। लेकिन अब परमेश्वर के जैसे नहीं कर रहे, तुम किसके जैसे काम कर रहे हो? तुम शैतान के जैसे काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा पिता भी कौन है? ऐसे शैतान है। लिखा है वो झूठ का पिता है वरन वो झूठा है वरन झूठ का भी क्या है? पिता है ना। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्योंकि फरीसियों को साफ साफ सामने पवित्र शास्त्र में सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा प्रभु के साथ हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी विश्वास ऐसे नहीं किया, है ना। जब नहीं किया तो प्रभु ने उनको बार बार बोला कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने ही पाप में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। पाप में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। क्योंकि पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो कलीसिया, आज भी
जो लोग अपने ऐसे प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी अपने पापों में क्या हो जाते हैं, ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो हम जान रहे हैं कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी क्या है, ऐसे चोखा है। और हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर मतलब क्या क्या वचनों में हमें सिखा रहा है कि जो परमेश्वर के जैसे काम करेंगे वो परमेश्वर की संतान है, और जो शैतान के जैसे काम कार्य करेंगे वो किसकी संतान है। वो जैसे कई लोग बड़ा क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी के धन का लालच करते हैं, तो ये सारे काम किसकी ओर से हैं, ये शैतान की ओर से हैं। फिर जो ये काम करता है, जो इन कामों का दास हो जाता है, फिर उसका पिता भी कौन है, फिर उसका पिता भी क्या है, दुष्ट है, शैतान है। तो कलीसिया मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल चुका है, और आपको ये वचन बहुत ऐसे समझ में आ चुका है, आपको बुद्धि मिल चुकी है, समझ मिल चुकी है, ताकि आप परमेश्वर की गहरी बातों को ऐसे समझ सकें, परमेश्वर के गहरे गहरे भेदों को आप समझ सके, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचे और सत्य को भली भांति ऐसे पहचान ले। और हम जानते हैं कलीसिया, हमने सत्य को क्या किया है, हमने सच्चाई को भली भांति जान लिया है कि परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही ऐसे बिचवई है जो यीशु मसीह है, अर्थात वो भी क्या है, एक मनुष्य है। वो हम सबके समान ही ऐसे पैदा हो, लेकिन हमारे में और प्रभु यीशु मसीह में बहुत अंतर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्रताई से पैदा हुए हैं, वो पाप से पैदा नहीं हुए हैं। तो कलीसिया और भी बहुत सारी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की, परमेश्वर के बारे में जानने की। तो हम हर दिन परमेश्वर के वचनों के साथ आपके साथ ऐसे मिलते रहेंगे, और भी एक दूसरे को हम उत्साहित करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, ताकि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों तक जाए। और जैसे शैतान उनको डरा देता है, वो कहता है तो तेरे को ये, तेरे को वो बीमारी है, तो लोग भी उसको सच मानने लगते हैं, अपने मुंह से भी अंगीकार करते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, ये रोग है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम कौन है। वो भूले हुए हैं कि हम कौन है, वो जानते ही नहीं कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर की संतान को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। तो सच में कलीसिया मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ आज के दिनों, आज का ये जो सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम एक दूसरे से सीखकर और भी ज़्यादा क्या होते रहें, ऐसे उत्साहित होते रहें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहें। और मेरा विश्वास है कलीसिया आप बहुत सारा परमेश्वर के ज्ञान में ऐसे बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे शेयर करना है, ताकि ये जो परमेश्वर का ज्ञान है परमेश्वर के लोगों तक जाए और वो सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएँ, जिस ज्ञान को लेने से परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्या होते रहेंगे, कार्य होते रहेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप ऐसे बढ़ चुके हो, आपने बहुत सारा इस चैनल को आगे से आगे शेयर किया है, और आपने बहुत सारा ऐसे लोगों से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाया है, मेरा विश्वास है। तो ऐसे कामों के लिए परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। स्वर्गीय पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धरती और आकाश को बनाने वाले मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मेरे महान प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो खुदा, आप महान और सामर्थी हो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान परमेश्वर जी तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद परमेश्वर पिता परमेश्वर, जो भी अंधकार इनके जीवन में है खुदा, आज परमेश्वर तेरी ज्योति के द्वारा वो अंधकार खत्म हो जाए पिता। आज से परमेश्वर ये आप में बहुत बढ़ चुके हैं पिता, आपके विश्वास में खुदावंद ये बहुत बढ़ चुके हैं पिता, और बड़े बड़े कामों को देखने वाले बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।